परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल किस आधार पर? कभी निश्चय होता है, कभी अनिश्चय होता है, तो अलगाव कहा जाएगा या एकता कही जाएगी? निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है, तो अलगाव कहेंगे या मेल कहेंगे? क्या कहेंगे? अलगाव कहेंगे। हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, जो साथ में रहने वाले हैं उनको दूरी अनुभव हो नहीं सकती। वो आत्माओं का घर है और उस घर में बाप भी बैठा हुआ है। उनका नाम है शिव। तो काम भी क्या होगा? नाम शिव किस आधार पर पड़ता है? कल्याण ही कल्याण होता है, अकल्याण बुद्धि में नहीं आ सकता। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम कल्याणकारी शिव है। और रुद्र को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। क्यों?
है? अरे कल्याणकारी है तो सबके लिए कल्याणकारी होना चाहिए, या एक के लिए कल्याणकारी है और दूसरों के लिए अकल्याणकारी है? रुद्र को कल्याणकारी क्यों नहीं कहेंगे? वो तो रौद्र रूप धारण करता है, किसके लिए है? जो श्रीमत पर नहीं चलने वाले हैं उनके लिए रौद्र रूप धारण करता है। विकराल रूप धारण करता है। आसुरी शक्ति का विनाश हो जाता है। तो जिनका विनाश हो जाता है उनकी बुद्धि में बैठता है कि हमारे लिए कल्याणकारी है, तो रुद्र को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कल्याणकारी शिव को ही कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, शिव काशी कह के जपते रहते हैं। शंकर काशी कहते हैं क्या? वहाँ साधु लोग मंत्र आदि जपते हैं, कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अभी बाप समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बैठाया है उनको कहा जाता है विश्वनाथ। अभी मैं तो विश्वनाथ नहीं हूँ कभी, है? मैं विश्व का मालिक बनता हूँ क्या? शिव विश्व का मालिक बनते हैं? नहीं बनते हैं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं तो नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में तो हर एक अक्षर झूठ ही झूठ। विश्व का नाथ भी तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं क्यों नहीं बनता हूँ? मैं बोलने वाला कौन है? मैं बोलने वाला ब्रह्मा या शिव? यहाँ बात किसकी हो रही? ब्रह्मा की हो रही है या शिव की हो रही है? शिव की बात हो रही है। ब्रह्म मात तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा ब्रह्म तत्व घर है, वो घर है और वो राजधानी है। और ब्रह्म तत्व मेरा एक ही घर है। मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। क्या नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी? तो शिव बाबा स्वर्ग में जावेगा या नहीं जावेगा? नई राजधानी है? शिव बाबा जावेगा? आगे कहते हैं जावेगा है? शिव बाबा जावेगा? मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ और न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा।
है? शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो स्वर्ग में जाएगा या 500 करोड़ की दुनिया में रहेगा? लिंग की और शालिग्राम की पूजा क्यों होती है? वो कहाँ की यादगार है? संगम युग में जो देह के भान को भूल जाते हैं, पक्का पक्का आत्मा बन जाते हैं, उनको इस दुनिया में रहते हुए भी विनाश की विभीषिका में रहते हुए भी उस विनाश के भंभोर में रहते हुए भी कोई दुख अनुभव नहीं होता। देह को दुख सुख अनुभव होता है जब देह साथ में है। देह के बगैर न सुख होता है और न दुख होता है। बाप सबसे ज्यादा सर्विस करते हैं। कृष्ण और राधा की आत्मा इतनी सर्विस नहीं करती। विष्णु चतुर्भुज में जो भी भुजाएं हैं वो आत्मा रूपी भुजाएं उतनी सर्विस नहीं करती जितनी बाप सर्विस करते हैं। बाप सिर्फ देवताओं का कल्याणकारी नहीं है, सारी दुनिया का कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी माने विश्व की एक एक आत्मा, उन्हें सबका कल्याण करना पड़ेगा। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। मुक्ति में ले जाते हैं और जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। 500 करोड़ भी जो भी आत्मा होगी वो भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। अगर बाप स्वर्गवासी बन जावे, नरक की दुनिया के बीच जो स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसका वासी बन जावे तो 500 करोड़ का उद्धार होगा क्या? इसलिए झाड़ के चित्र में दिखाया है कि शिव बाबा ऊपर बैठे हुए, उनको शिव कहेंगे या शिव बाबा कहेंगे? शिव बिंदु का नाम है। बाबा कब कहा जाता है? जब साकार निराकार का मेल हो। तो सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। मूत पलितों को पावन बनाते हैं। सिख लोग कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते कि कपड़ा किसको कहा जाता है। जरूर शरीर रूपी वस्त्र हुए हैं जिनको पावन बनाया है। सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, कहते हैं ओंकार अयोनी।
एक ओंकार निरंकार, अर्थात जन्म मरण रहित। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें? राम और कृष्ण में। इनकी आत्मा जानती है कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। इनकी आत्मा जानती है, राम और कृष्ण की आत्मा जानती है कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? दादा की आत्मा को बहुत मेहनत क्यों करनी पड़ती है? भूल जाते घड़ी घड़ी। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि लवलीन होने की स्टेज तक शरीर रहते नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत अनुभव नहीं होती, और जहाँ मेहनत अनुभव होती है वहाँ पक्का स्नेह नहीं होता है। स्नेह कब पैदा होता है? प्यार पैदा होना, घृणा पैदा होना, ग्लानि पैदा होना, ये देह के साथ होता है या बिंदु के साथ की बात है? ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे कि लवलीन थे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में देह सहित धारण होने वाली आत्मा का स्वरूप नहीं था। अगर वो स्वरूप होता तो लवलीन भी होते। साकार में निराकार को याद करने वाले लवलीन हो सकते हैं, सिर्फ निराकार को याद करने वाले लवलीन नहीं हो सकते। तो घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे में मुकर्रर रूप से बैठा हुआ है तो याद अच्छी रहती है। नहीं, भले एकदम इकट्ठा है, मैं जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बम्बई में मकान लिया, सारा मकान किराए पर दिया, बाकी एक कमरे में मालकिन बैठी थी। तो बाबा को भी ये मकान दिया है रहने के लिए। क्या मतलब हुआ? है? इस शरीर रूपी रथ में फिर मालिकिन कौन बैठी हुई है? एक कोने में बैठता है। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है तो भी याद नहीं कर सकता। माया बड़ी जबरदस्त। ओम
बाद में आकाशवाणी चलेगी 31 मार्च 2007। के आज में डबल विदेशियों की बात हुई। 500 डबल विदेशी आए। आए हैं, रूपाबाद में नहीं आए हैं। बेहद का रूपाबाद है और बात, लेकिन ये तो व्याख्या है। वाणी असली कहाँ चलिए कलेटी माउंट आबू। आप दादा सदा कहते हैं कि डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। जैसे देश अपने अपने उत्साह से बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेश भी कोई कम नहीं है। विदेश ने भी थोड़े समय में विस्तार अच्छा किया है। समय में विस्तार अच्छा किया है। भारतवासियों ने लंबे समय तक भी इतना विस्तार नहीं कर पाया और विदेश ने थोड़े समय में विस्तार अच्छा कर लिया। अभी विदेश को सिर्फ एक ही इनाम लेना है। बताएं कौन सा इनाम लेना है? खास करके डबल विदेशियों को। चारों ओर स्व और सेवा के बैलेंस का इनाम लेना है। स्व का भी बैलेंस हो और सेवा का भी बैलेंस हो। पसंद है विदेशी, पसंद है लेना है ना, हाथ उठाओ, वेलकम, मुबारक, इन एडवांस मुबारक। कहा जर्मनी में एक बड़े गुरु ने अपने प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारियों को प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया है। बहुत अच्छा। ऐसे तो कभी कभी इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन अभी लहर फैलाओ। कभी कभी तो मिलते हैं, लेकिन अभी चारों ओर हर जोन में, देश में, विदेश में ये लहर फैलाओ। अच्छा, मधुबन निवासी क्या करेंगे? क्या करेंगे मधुबन वाले? बताओ, मधुबन वाले क्या करेंगे? आबू में स्टेज बनाएंगे, कोई नवीनता करो। मधुबनी की एक विशेषता तो बहुत अच्छी है। जो भी आते हैं, जो भी जोड़ने वाले सेवा करते हैं, सेवा वहाँ करते हैं, लेकिन जो छाप लगती है वो मधुबन में लगती है।
तो मधुबन वाले वायुमंडल और वाइब्रेशन स्वच्छता और इतने की छापत्ती लगाते हैं। जैसे आप मधुबन में घर में रहते हो ना, ऐसे जो आने वाले हैं उनको भी घर का बना देते हो। ये मधुबन की विशेषता है। करते हो ना ऐसे, सेवा अच्छी करते हो ना। ये सब मधुबन वाले बैठे हैं। मधुबन वाले उठो। अच्छा, बाहर भी मधुबन वाले बैठे होंगे। बाप दादा को पता है बाहर बहुत बैठे हैं। क्या मतलब हुआ? मधुबन की परिभाषा क्या बताइए? जहाँ बेहद का मधुर वृत्ति का वायुमंडल हो और बेहद की वैराग्य व्यक्ति हो, वहाँ मधुबन है। ऐसे नहीं कोई निश्चित स्थान ही मधुबन है। इसलिए बोला कि बाहर में भी ऐसे बहुत हैं जो मधुबन में बैठे हैं। अपनी स्टेज बनाने की बात है। अच्छा है, वो लाते हैं और आप उनको उड़ाते रहो। डबल लाइट बना के उनकी ऐसी पालना करो, ऐसा खिलाओ पिलाओ, अपना अनुभव सुनाओ कि उनको चार्ज लगा दो। करते हो ना ऐसी सेवा? सभी करते हैं। वायुमंडल की सेवा तो करते हैं। अच्छा है। तालियां भी उठी हैं, मुबारक हो। तालियों की ताली तो बजाओ। अच्छा है। मधुबन मधुबनी है और आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? देश के हो, विदेश के हो, मधुबन अंदर के हो, मधुबन बाहर के हो, आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचेंगे? परमधाम पहुँचेंगे कि नहीं? और परमधाम पहले इस साकार शक्ति पर उतारेंगे, सब परमधाम वासी बनेंगे या पहले ही बन जाएंगे? संगठित वाइब्रेशन से ही मधुबन वासी बनेंगे, परमधाम वासी बनेंगे। मधुबन आबू अब्बा का घर है। हद से बेहद में जाएंगे तो सब संगठित होकर के आखिर में कहाँ पहुँचेंगे? साकारी परमधाम में पहले पहुँचेंगे या निराकारी दुनिया में? पहले साकारी दुनिया में पहुँचेंगे, निराकारी से निर्धारण करेंगे, फिर निराकारी दुनिया में आत्मा जाती। सेवा अच्छी करते हो, रुचि अपनी अच्छी बजाते हो। सिर्फ जो आज बाप दादा ने कहा है, स्वका तीव्र पुरुषार्थ,
और सेवा का तीव्र पुरुषार्थ, दोनों का बैलेंस, इसका आपस में संगठन करके बैलेंस करके दिखाओ। अगली सीजन में क्या करेंगे? मधुबन वाले करेंगे आपस में मीटिंग करके दादियों का भी सहयोग लो और सहयोग लेकर बैलेंस का जलवा दिखाओ। इसको देखें, वो जैसे कोई हाल चाल पूछते हैं ना कि आपका हाल क्या है, आपकी चाल क्या है, तो जो भी आगे वो सबका कुशल हाल और फरिश्ते की चाल देखे। जहाँ देखे वहाँ फरिश्ते की चाल देखे। सिर्फ चलने की चाल नहीं, उड़ने की चाल देखे। चलने वाले तो रह जाएंगे, उड़ने वाले बाप के साथ जाएंगे। तो मधुबन में रहने वालों को पहला चांस लेना है। दादियों के साथ रहते हो ना, बाप के साथ उड़ने का चांस ले, पीछे पीछे नहीं। लेंगे ना चांस, मीटिंग करेंगे। हाँ बताओ, उड़ने का चांस लेने की मीटिंग करेंगे। अच्छा, एक मार्क्स का रिजल्ट देखेंगे, कहाँ तक उड़ने वाले बने हैं। एक मार्क्स ठीक है, धर्म कैसे हाथ उठा रहे हो ना। अगर एक मार्क्स में उड़ने की कला, उड़ती चाल दिखाई, तो फिर बाप दादा कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देगा। मधुबन वालों को देगा। अच्छे मधुबन निवासी चाय के लिए बहुत बढ़िया। तो पक्का है ना? अभी पक्का, कुछ भी हो जाए दूसरे की चाल को नहीं देखना, अपने को देखना। मुझे करना है, मुझे बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। तो ऐसे करेंगे ना, पीछे वाले करेंगे। पक्का का ऐसा हाथ उठाओ जो कभी देखे। देखो सभी को कितनी खुशी हो रही है। मधुबन वालों का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। 7 अप्रैल 2007 से वार्षिक मीटिंग रखी गई है। इसलिए बाप दादा की प्रेरणा। उस मीटिंग में जो बाप दादा ने सेवा का साधन बताया, बनी बनाई स्टेज लेने का, और साथ में पुरुषार्थ और उसकी सारथ दोनों का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करने का। जो मीटिंग में आए उनको रिजल्ट देनी, वो आपस में राय करके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 1 मार्क्स फिक्स करना और उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल में लाना। वो बाप दादा देखेंगे। क्योंकि ये मीटिंग है विशेष निमित्त आत्माओं की। अगर निमित्त आत्माओं ने बैलेंस की विशेषता दिखाई
उसका वायुमंडल बहुत जल्दी और पावरफुल फैलेगा। अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी हो जाती है। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वो जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है। बैलेंस रखने और रखवाने के लिए जिम्मेवार। ये मीटिंग का विशेष कार्य और बाप दादा संदेश द्वारा भी रिजल्ट सुनते रहेंगे और फिर आगे के लिए प्रोग्राम देते रहेंगे। बाप दादा का लक्ष्य तो सभी ने समझ लिया कि अभी बाप दादा हर एक बच्चे को अधिकारी में देखना चाहते हैं। 31 मार्च 2007 की अमृतवाणी तक खत्म। किसी भी सेवा में या पुरुषार्थ में परवश नहीं हो, अधिकारी दिखाई दे। एक एक राज्य अधिकारी हो, सभी राजे हो ना, राजे हो या नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं है ना, तो राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं क्या करूं हो गया, चाहता नहीं था हो गया, ऐसे नहीं कहे। राज्य अधिकारी पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, अभी बाप दादा ने जो ड्रिल सिखाई या बताई थी वो याद है। 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी। वो ड्रिल किया है, जिसने वो ड्रिल की है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। क्यों? थोड़ा टाइम किया है, बहुत टाइम नहीं किया है, तो भी अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं। कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो ना? मैं हाथ उठाओ, करेंगे? अच्छा, तो जब सीजन शुरू होगी, जब दूसरी सीजन शुरू होगी, उसमें बाप दादा सभी से रिजल्ट मंगाएंगे। पीछे एक बात बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पीछे बात बताएंगे। तो मधुबन वाले तो करेंगे ना पहले नंबर में। तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक काम से कम 8 बारी ये जरूर करेगा। देख लेंगे, ऐसे नहीं करना ही है। चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना। नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल 8 बारी ड्रिल पूरा करके पीछे सोना। ठीक है ना? ठीक है। पंखे हाथ में लिए हैं, गर्मी हो रही है, बहुत अच्छा। टीचर्स का वायुमंडल स्वतः ही फैलेगा। आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में राज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में
ये मर्द रूप में सेकंड में बैठ सकते हैं, तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्याधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ में जो भी साइंस के साधन है, उन्होंने द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गए। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते हैं और उड़ियान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे कि सदा सच्ची दिल पर सावधानी, दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं के प्रति। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे के फोन जो भी आए हैं और प्लान जो बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी देते हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा की फोटो में कोई और कोई में भी कोई देश भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद किया। बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे, आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की कदम ब्लेसिंग भी दे रहे। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनाते रहे, इसकी भी दुआएं दी। चारों ओर के बच्चे अपने अपने कान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा की सभी बच्चों और चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को एक देख करके खुश हो गए। देखते रहो और मन की शोभा सदा बढ़ाती। तो सभी बच्चों को दिल की दुआएं और साथ नमस्ते। आप सबके साइलेंट बनने डॉक्टरों को टच किया, नई नई इन्वेंशन निकाल रहे हैं। कोई न कोई ऐसी बात निकालनी है जो सहज हो रहा है। मोहिनी बहन ने सभी की आती, सभी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं। उनका अंकल आंटी में भी आती है, उनको विशेष याद प्यार और टोली भेजना अच्छा है। स्थापना के कार्य में निमित्त बने। पालन में VIP के रूप में यह पालना, ये पहला मिसाल है। सेवा के निमित्त बने, अच्छा आदियां तो सभी तंदुरुस्त हो गई। पर्दा कमाल करके दिखाई, जो काम कोई ने न किया वो कमाल आपने करके दिखाई ना। उन्होंने कहा 4 महीना अहमदाबाद में रही, वो भी सेवा की, ऐसे नहीं रही, सेवा ही की है। उन्होंने कहा बाबा की गोदी में आ गई, वो तो सदा बाबा की गोदी में रहती है। अच्छा, योगी ने कही अच्छी हिम्मत रखी है, प्यार है इसलिए मेहनत नहीं है। ये तो बॉम्बे वालों को लिफ्ट मिली है, अपने हिम्मत की लिफ्ट है, आपने हिम्मत अच्छी रखी, काम का मंजर।
किसने कमाई की है? डॉक्टर की मानते हैं ये विल पावर है, तो ये विल पावर की प्रत्यक्षता दिखाई, मुबारक है बहुत। एक एग्जाम्पल तो बनी। विल पावर क्या चीज होती है, उसका एग्जाम्पल बनी। बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, उसकी मुबारक है। हर निमित्त दादी की विशेषता है। और देखो कोई भी दादी नहीं होती है तो सब कहते हैं खाली खाली। 1000 रहे पड़े हैं फिर भी कहते हैं खाली है। तो जहाँ दादियाँ हैं वहाँ रौनक है। ऐसे ही सभी को सिखाओ, ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, तैयार करो, तो बाप दादा बहुत इनाम देगा। ऐसा ग्रुप तैयार करो। 31 मार्च 2007 की वाणी का साथ पांडवों को भी ऐसा ग्रुप तैयार करना है, जिसमें बस एक दो को हाँ जी और हाँ जी करे और हुजूर हाजिर देख लेंगे, अनुभव करेंगे। दादियां को पहले तैयार करती या पांडव पहले को तैयार करते, देखेंगे। निमित्त दादियां भले हो, लेकिन आपस में भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत आपकी मददगारी होगी। बाप दादा तो है ही है, कोई ग्रुप जरूर चाहिए। पांडवों का भी ग्रुप चाहिए और शक्तियों का भी चाहिए। इससे वायुमंडल बहुत जल्दी फैलेगा। अच्छा, डॉक्टर अशोक मेहता एवरेडी का प्रैक्टिकल रूप दिखाई दिया। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी एवरेडी अच्छा है। हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल है। इस हॉस्पिटल में ऐसा वायुमंडल बनाओ जो सभी को ऐसा मिले कि अगर आपको देखना हो कि कैसे सहज योगी और सहज धारणा स्वरूप सेवादारी है, लेकिन सेवा करते हुए भी योगी, ऐसा एग्जाम्पल सभी वर्कर्स सहित बनाओ। ऐसा ग्रुप बनाओ जो सभी को एड्रेस दे रहे कि देखो कर्म करते भी ऐसे। ऐसी कोई नवीनता करके दिखाओ। हॉस्पिटल का काम तो चलता रहेगा, लेकिन आप कोई नवीनता करके दिखाओ। ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, फिर बाप दादा के पास ले आओ, जो कर्मयोगी की जीवन बताए। यहाँ भी करो, कहाँ भी करो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ये दवाई इस हॉस्पिटल में अच्छी मिलती है, ये ऑपरेशन यहाँ अच्छा होता है, ऐसी ये बात प्रसिद्ध हो जाए। कर्मयोगी ग्रुप अगर देखना हो तो यहाँ देखो। अभी ये करके दिखाओ। उनका आपकी आशीर्वाद चाहिए, बाप दादा की आशीर्वाद से ही पैदा हुए हो, पैदा ही आशीर्वाद से हुए हो, पैदा भी हो गए और पहले भी हो, पहले आगे हो। अच्छा, ज्यादा नहीं खपाओ अपने को, परंतु कोई नवीनता करके दिखाओ। अच्छा, ब्रजमोहन भाई से सेवा हो रही है, लेकिन अभी कोई सेवा की नवीनता दिखाओ। नवीनता ये करके दिखाओ जो इसमें ही सहयोगी है, हर वर्ष का हुआ ग्रुप ले आए।
दिल्ली में अगली सीजन में ग्रुप बनाओ, ऐसा ग्रुप बनाओ, हर वर्ग का हो और छोटा ग्रुप बनाओ जो आपको साफ काफी करे। रमेश भाई अच्छा है। बॉम्बे में भी कोई ऐसा प्लेन बनाओ जो शार्ट भी हो और नवीन भी हो। डॉक्टर प्रताप भाई हॉस्पिटल वालों को विशेष याद दिया देना, और आप भी बहुत अच्छा करते रहे हो। इसका सुनो नहीं, बाप दादा जानते हैं आप क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं करो, उड़ते रहो और बाप दादा का सर्टिफिकेट ठीक है। भोपाल भाई शांतिवन की शोभा है ना, सभी को सुख तो मिला ना, तो उसकी दुआएं मिलती है। गोलक भाई ये भी ठीक है, खतरे नहीं है, हिम्मत आपकी और मदद बाप की। अभी तक ये अच्छा रखा है और होता रहेगा। मीटिंग तो की, लेकिन रिजल्ट बताना चाहती हूँ। बाप दादा से मिले, देखो आप लोग सबसे ज्यादा सेवा करते हो और ज्यादा सेवा कर सकते हो, क्योंकि आप न्यूट्रल होकर के अपने अनुभव से औरों को अनुभवी बना सकते हो। कई ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन अनुभव सुनना चाहते हो, तो आप सभी अपने अनुभव के आधार पे सेवा कर सकते हो। ऐसा माइक बनो, माइक वाला माइक, जैसे लाइट वाला माइक है, आप माइक वाला माइक बनो। बन सकते हैं ना, इतना अच्छा बन सकते हैं, इतनी माताओं का कल्याण कर सकती हो। माताओं को जगाओ, उनको शिव शक्ति बनाओ। ये यूथ को जगाने ऐसी आप सेवा कर सकते हो। और बाप दादा की मुबारक है। अगला आप लोगों का लक्ष्य कितना बड़ा है। जो कहा जाता है कोटों में कोई, तो आप कोई हो। अभी क्या बनना है, कोई में भी कोई बनना है ना। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन अभी कोई में भी कोई बनना है। तो क्या बनना है, सेवा करनी है ना। अपने भाग्य का प्राप्ति का अनुभव सुनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव का प्रभाव जल्दी पड़ता है। और कुछ मत सुनाओ, मुझे क्या मिला, क्या अंतर आया लाइफ में, वो सुनने से आपका पुण्य बन जाएगा। पुण्य का खाता जमा करना है ना, भविष्य बनाना है ना, तो वर्तमान खुशी मिलेगी और भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा। डबल फायदा। भाषण कोई नहीं सुने, आपकी कहानी सुनेंगे, क्योंकि आपकी जीवन कहानी आपकी अपनी हो गई। तो कहानी सब रुचि से सुनते हैं और कहानी याद किया, तो ऐसी सेवा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तीसरी पार्टी इनकी विशेषता ये है, जो संकल्प करते हैं वो पूरा करते हैं। ये बच्ची भी अच्छी है, सारा परिवार लकी है। माता की लकी है ना,
अच्छा है, देखो कहाँ के भी आए हो, लेकिन करते बोलो, बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। 31 मार्च 2007 की अमृतवाणी का 8वां VIP की अगली पार्टी। ब्लेसिंग यही है, सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। ऐसी लाइफ बनाओ जो आपके चेहरे से सदा संतुष्टता दिखाई दे। संतुष्टता सबको चाहिए। आपकी सूरत बोले, शकल बोले, आपके बोलने ही बोले, लेकिन आपकी शकल बोले। अगली पार्टी, जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो सहयोगकारी बाप की मदद मिलती है। तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की, सदा ये याद रखो। हिम्मत मेरी, मदद बाप की, सब कार्य सहज होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी को सेवा में लगा देना। सभी को संदेश दो अपने अनुभव के आधार पर। जहाँ कार्य करते हो वहाँ अपने अनुभव के आधार पर और उनको अनुभवी बनाते जाओ। जो भी मिले उसी बात हो, तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। विदेश की बड़ी बहनों ने बैलेंस द्वारा सदा ब्लेसिंग लेने वाले, जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग स्वतः ही मिल जाती है। इतनी ब्लेसिंग मिलती है। अमृत वेले स्वस्थिति को इमर्ज करो, अपने समान को इमर्ज करो। बाकी वैसे सेवा तो बढ़ती ही जा रही है, इनकी मुबारक। अभी सेवा और स्वाद दोनों का बैलेंस। ऐसा सेवा स्थल बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ, यहाँ आओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, वो आपकी एड्रेस में पहुंचे, जागे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना चाहो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत बढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी म्यूजियम तो जहाँ तहाँ आध्यात्मिक म्यूजियम भी है, भाषण भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई विदेश का ऐसी शांति बनाओ जो ब्राह्मणों में भी और बाहर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि यह चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है, लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं है। तो अगर अनुभव करना चाहते हो तो आपके पास आए, ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस है। बाकी अच्छे हैं, निमित्त बने हुए हैं। बाप दादा को सेवा तो बड़ी पसंद है, सेवा अच्छी कर रहे हो। और आपस में यहाँ जब संगठन में आते हो तो संगठन भी अच्छा करते हो, स्वयं और सेवा दोनों को अच्छा करते हो, इसमें आगे बढ़ते हो। डबल विदेशी मुखी भाई होते, अच्छा है, आपका संगठन बढ़िया है। अगर कभी जो बाप ने आज बैलेंस सुनाया वो स्वका और सेवा का बैलेंस बाप की ब्लेसिंग दिलाता रहेगा।
बाकी सभी अपनी अपनी सर्विस में अच्छे चल रहे हैं, उसकी मुबारक हो। निर्विघ्न है ना, क्योंकि आप निमित्त हो तो निमित्त वाले जो करेंगे वो सब देख करके करेंगे और उसका कुछ एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है, क्योंकि दूसरे को हिम्मत मिली तो वो भी आगे बढ़ता है, तो आपके अनुभव से दूसरा अनुभव भी बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसका फल आपको मिल जाता है। क्या फल मिलता है? अंदर की खुशी मिलती है, हल्कापन महसूस होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जो गायन है पहाड़ की रुई बन जाएगा, देखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अनुभव के आधार से ऐसे हल्की हो जाएगी जैसे रुई, तो प्रॉब्लम प्रूफ हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है बस उनसे याद करो, कोई भी छोटी मोटी मेरा बात आ गई मेरा बाबा, बस बाबा ये प्रॉब्लम आप ले लो, तो बस प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी और आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना है, साथ साथ चलना है, तोड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? साथ नहीं चल सकेंगे, इसलिए डबल लाइट, कोई भी प्रकार का बोझा नहीं हो, जो बोझ लगता हो वो बाप को दे दो, खुद हल्की रहो। देना तो आता है ना, और बहुत अच्छा पाठ बजाने वाले हो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखो, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते हो। इसके प्रैक्टिस में दादी ज्ञान कीजिए, डायरेक्शन से चलिए, बाप आपको मदद देगा, बहुत सेवा कर सकते हैं, विशेषता है और सही विशेष है, सारा गुरु को विशेष, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, तभी यह गुरु को बना है। कौन सा गुरु? सब बना है, जबल विदेशी मुख्य भाई होगा, उस विशेषता को कार्य में लगाओ, हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, ठीक है? सब बहुत अच्छे निमित्त आत्माएं हो, अच्छे हो, आप दादा का विशेष प्यार, सभी एक दूसरे अच्छे हो। अच्छा